हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि अभी आज के दिन में निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा है और कल का ट्रेड हम उसके बेसिस पर कैसा प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आप फ्यूचर इन ऑप्शंस में क्या खरीदना है, आपको पी खरीदना है, सी खरीदना है या फ्यूचर डायरेक्टली आप बाई साइड में खरीदेंगे या कॉल साइड में। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और हम आपको ये चीजें क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे अपडेट्स स्टॉक मार्केट के बारे में रेगुलरली मिलता रहे। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी पिछले कुछ दिनों से, और उसके बाद हम आएंगे डायरेक्टली निफ्टी पर। चूंकि हम डेली की बात कर रहे हैं, यानी कि कल का ट्रेड हम क्या प्लान करेंगे, तो हम डेली और उससे लोअर टाइम फ्रेम की बात करेंगे क्योंकि उससे हायर टाइम फ्रेम का कोई रिलेवेंस नहीं है। आज एक्सपायरी था तो मार्केट को एक मूवमेंट देना ही था कहीं ना कहीं, किसी न किसी डायरेक्शन में, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आज एक्सपायर होने वाले थे, कल से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, तो उसके बेसिस पे एक मार्केट का अलग मूवमेंट होने वाला है। तो उसके पहले हम एनालाइज कर देते हैं, हम समझ लेते हैं कि कल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होने वाला है। आप जैसा कि ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था और ये ट्रेंड लाइन करीब कोई 2021 अक्टूबर का जो हाई था उससे लेकर के अभी ये डाउन ट्रेंड में जो अभी गया था, अब अगर आप देखेंगे इसको कंप्लीटली यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये करीब करीब एक डाउन ट्रेंड में था लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर। और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो करीब आपका हुआ है 27 जुलाई 2022 को, और इसके बाद फिर मार्केट सीधा आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर बूम, और वो पहुंचा कहाँ तक, ऑब्वियस सी बात है उसी साइकोलॉजिकल लेवल पर जहां पर उन्होंने 41,200 के आसपास, 41,300 के आसपास का ये हाई बनाया था। तो बहुत ऑब्वियस है इसमें, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत भी आता है तो मार्केट का एक मूवमेंट जो टिपिकली होता है वो एक सपोर्ट से दूसरे रेजिस्टेंस तक, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर उसके अगले रेजिस्टेंस तक। सिमिलरली अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे वाले सपोर्ट पे, और नीचे वाला ब्रेक होता है तो उसके नीचे वाले सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट वहां से टर्न हो जाता है, यानी कि मूवमेंट टर्न हो जाता है, तो वो आपका अगले रेजिस्टेंस पर जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आप सेम मूवमेंट देख सकते हैं कि सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड में कई दिनों तक रहा। अगर आप काउंट करना चाहेंगे 25 अक्टूबर 2021 से करीब करीब आप जुलाई 2022 तक रहा, तो काफी दिनों तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक सीधा लॉन्ग मूवमेंट के साथ एक लंबा सफर जो 36,900 से लेकर के 41,300-400 के बीच का था, ये ऑलरेडी तय कर चुका है। तो जब हम कल की बात करेंगे कि कल हम ट्रेड क्या प्लान करें, कल हम क्या लें, तो सबसे पहले आपको डेली का एनालाइज तो करना ही करना है, साथ ही साथ छोटे टाइम फ्रेम में भी देखना है। फिलहाल हम डेली पर देखते हैं कि डेली पर आखिर आज हुआ क्या। आज ये देखेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, यानी कि जो लॉन्ग टाइम हाई था 41,360 से लेकर के 41,800, ये जो 500 पॉइंट्स का जो एक जो बैंड था, उसी बैंड के अंदर से ये आज का कैंडल आप देखेंगे कि हाई बना के घुमा है। अगर आज के कैंडल का हाई देखेंगे तो आपको मिलेगा 41,840। तो बहुत ऑब्वियस था कि इस रेजिस्टेंस पर एक बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा, क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस पॉइंट था जो लंबे समय से आ रहा था, तो बहुत आसान नहीं होता इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए। और वही हुआ भी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी एंटिसिपेट कर पाते तो आप पी खरीद सकते थे जब ये लेवल 814 के आसपास का गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पी खरीदे तो आपको आज ही एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि जनरली एक रिस्की ट्रेड होता है जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ट्रेड होता है। बट अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे, समझेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आज का जो दिन था करीब करीब साइडवेज ही था। जैसे कि ये कैंडल एक कंफर्म कर रहा था जो आपका कि ये काइंड ऑफ डोजी टाइप का कैंडल है, जो ये कंफर्म कर रहा था कि आपका मार्केट का जो मूवमेंट है वो ऊपर नहीं होने वाला। ऊपर से कंफर्मेशन ये भी था कि इसका जो वॉल्यूम था वो काफी अच्छा था। अगर आप देखेंगे जो पिन बार बना है यहाँ पर, ये पिन बार बियरिश पिन बार है, ठीक है, और ये बना और इसमें वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, तो एक पी का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना था। और अगर आप यहाँ पर लेते कहीं पी, या इस बीच में भी 41,674 करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप पी थोड़ा सा नीचे का ले लेते 41,200, 300, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अब कल के बारे में क्या सोचेंगे? अब कल ये है कि अगर यहाँ से, अब यार्ली चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी रैली हुई थी
14 सितंबर को, और उसके बाद ये आज थोड़ा सा साइडवेज ही रहा, ऊपर नीचे, क्योंकि एक्सपायरी था। तो जनरली बिहेवियर ऐसा ही रहता है कि थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, फिर उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाता है। तो कल के मूवमेंट को जानने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो थोड़ा सा जो कूल डाउन होना था इस मूवमेंट के बाद वो हो चुका है। तो इसके बाद अगर RSI 60 के ऊपर क्लोजिंग होता है, अगर स्टार्टिंग कैंडल जो कल का पहला कैंडल है वो अगर 60 के ऊपर होता है तो आप सी खरीद सकते हैं। वो भी कौन सा सी, इस वाले पॉइंट का, या चूंकि अभी कल से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उस पर ऐसा होगा कि प्रीमियम आपका ज्यादा होगा, तो आप आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, उसमें रिस्क भी कम है और आप आराम से पैसे बना सकते हैं। फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं अगर, क्योंकि ये आप देखेंगे कि 15 मिनट्स के चार्ट पर कि ये जो बैरियर लास्ट में बना था, ये जो सपोर्ट बना था, उसी सपोर्ट पे 41,150 के आसपास का जो ये सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी और उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। तो साइकोलॉजिकली ये जो एरिया बना है, ये जो जोन बना है, वो जोन एक तरह से आपका अच्छे से सपोर्ट का काम करेगा। और कल इस जोन के अगर ऊपर एक कैंडल बनता है और उसमें अच्छी वॉल्यूम रहती है तो आप आराम से इसका सी खरीद सकते हैं। ये एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेड आप लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद आप सी में एंटर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अच्छी बात है इसमें अपसाइड के लिए, वो ये है कि RSI 40 के ऊपर ही रहा है, 40 पर थोड़ा सा हुक बनाया है, जो एक प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है कि आपका कल जो मूवमेंट होएगा वो इसके ऊपर ही होने वाला है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि आपको पीई में एंटर करना है या सीई में। आगे बढ़ते हैं और अगला एनालिसिस करते हैं हम निफ्टी का। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था और वो ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था। करीब करीब ट्रेंड लाइन का जो हाई है वो अक्टूबर 2021 के आसपास का है, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई आपका जनवरी 2022 में, फिर अगेन ये ब्रेक करने की कोशिश हुई अप्रैल 2022 में, और फाइनली ये ब्रेक हुआ आपका अगस्त 2022 में। बट जस्ट एक दो कैंडल ऊपर बनने के बाद फिर से ये नीचे आ गया, और इस प्रेशर में आप देख सकते हैं कि इतने दिनों तक, करीब करीब 8 से 10 दिनों तक ये मार्केट साइडवेज में चलता रहा, और फाइनली आपका ये 7 सितंबर को आके ब्रेकआउट दिया है इसमें। और इस ब्रेकआउट के देने के बाद सडनली आप देख सकते हैं कि ऊपर का एक मूवमेंट हुआ है, बट आज एक नेगेटिव कैंडल, यानी कि ये जो हाई था, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था निफ्टी में, आप देख सकते हैं इसी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे आपका ये कैंडल बना था, और इसी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे ये आज नेगेटिव कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल बना हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आपका ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जब तक ट्रेड करता है निफ्टी, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो डायरेक्शन है वो अभी भी बुलिश डायरेक्शन यानी कि अप ट्रेंड में है, और तब तक हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो भी इसमें ट्रेड है, अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप उसमें बने रहेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे। फ्रेश पोजीशन के लिए निफ्टी में थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो लेवल है, जो ट्रेंड लाइन का लेवल है करीब करीब 17,670 के आसपास, वो लेवल का आपको वेट करना चाहिए। और इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक छोटे से टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। आवरली पर चलते हैं और आवरली पर देखते हैं कि आखिर निफ्टी में हुआ क्या है। आवरली पर देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये ट्रेंड लाइन जो अभी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना है वो 18 अगस्त का है, और करीब करीब 1 महीने का रेंज है इसमें, और उसको अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। तो इसके नीचे मार्केट नीचे आ रहा है, जो आया भी है। ये जो गैप बनाया था वो गैप ऑलरेडी आज ही फुलफिल करके नीचे आया है, तो आप इस गैप को भी ट्रेड कर सकते थे। और इस गैप को आप ट्रेड कैसे करते हैं, अगर गैप होता है तो टिपिकली निफ्टी उस दिन उसको फुलफिल जरूर करता है, और बैंक निफ्टी की भी अगर बात करेंगे तो उस गैप को फुलफिल जरूर करता है। ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, तो इसको विंडो ट्रेडिंग या गैप ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर के सीख सकते हैं, और यहाँ पर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसमें अगर आप और अच्छे से डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर RSI 40 के अबव है, दैट मीन्स कि अभी भी ये ट्रेंड इंटैक्ट है, और जो अपवर्ड ट्रेंड यहाँ से चल रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो अपवर्ड ट्रेंड अभी भी इसमें बरकरार है। इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेंड जो है ये टूटा है, तो आपको अभी भी जो आपका लेवल है वो आपका अप ट्रेंड में ही है, आपका जो डायरेक्शन है मार्केट का वो अप ट्रेंड में ही। अब कल क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, और उसके कंपैरिजन में अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आप बाइंग वॉल्यूम आपको काफी अच्छा दिखाई पड़ेगा, और काफी अच्छे बड़े बड़े कैंडल के साथ बाइंग वॉल्यूम है। इसका मतलब
जो बुल्स हैं, बुल्स ज्यादा एक्टिव हैं और वो ज्यादा ताकतवर है रेदर देन बेयर्स। तो आपको वो ध्यान रखना है और उस हिसाब से ट्रेड भी लेना है। थोड़ा केयरफुल रहिए, चूंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल जनरली ऐसा ही होता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। आज मार्केट का मूवमेंट अपसाइड में था मॉर्निंग आवर्स में, और सेकेंड हाफ में आप देख सकते हैं डाउन साइड आ गया, और वो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर करीब करीब क्लोजिंग दिया है। कल का ट्रेड ये रहेगा कि और 40 के ऊपर हुक टाइप का यहाँ पर बनता है इस तरह से, और हुक टाइप का बनता है तो आप इसमें डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं और सी खरीद सकते हैं। अगर इस टाइप का होता है तो आप 40 पर खरीदेंगे और 60 आरएसआई पर जाते जाते आप 15 मिनट से आवरली चार्ट पे एग्जिट कर लेंगे। तो ये आप फ्यूचर में भी लेके कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होगा, या फिर अगर आप 40-60 को ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कहीं एंट्री करके 17,900 के आसपास, ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का बैरियर है 18,100 के आसपास का, इसके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये भी करीब करीब आपको 300 के आसपास का पॉइंट रहेगा जो एक दिन में मूवमेंट हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैं पॉइंट एक बार दिखा देता हूँ आपको, तो आपको यहाँ अगर आप एंटर करते हैं कहीं पर तो आपको करीब करीब ये 200 पॉइंट 185 पॉइंट मिलने वाला ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप निफ्टी का लॉट साइज देखेंगे तो 50 का होता है, और 50 और 185 पॉइंट यानी कि 185 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 9000 के आसपास होता है, जो कम नहीं है, काफी अच्छा है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यही ट्रेंड लाइन रहेगा। तो अगर स्टॉप लॉस आपको रखना है तो इस वाले लेवल पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और आपका जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट रहेगा। तो आप इसमें इतने पॉइंट्स का जो 185-190 पॉइंट का है वो बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होएगा। थोड़ा सा केयरफुली रहना है क्योंकि रेजिस्टेंस का मामला है, तो इसीलिए अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बहुत आसानी से आप 18,300 और 400 देख सकते हैं। अब देखते हैं आज का दो खूबसूरत सा स्टॉक है जिसमें कल आप ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रेड है। पहला ट्रेड है जो मैं पिछले 2 हफ्ते से जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं वो है बेसिकली एस्ट्रल। एस्ट्रल का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने दिया था, इस लेवल पर दिया था कुछ ही दिन पहले, और ये लेवल आप अचीव, टारगेट जो है इसका टारगेट अचीव भी हो गया, और ये अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टारगेट था ये अचीव हो गया, इसका जो मेन टारगेट है वो अभी अचीव होने वाला है। दूसरा, ये जो कल आप देख सकते हैं एक पिन बार बनाया था और उसके बाद आज ये करीब करीब 4% से ऊपर था, और वॉल्यूम इसमें काफी अच्छा है। दूसरा इसमें ये है कि आप देख रहे हो 60 पे ये सपोर्ट लेके हुक बनाया है, और यहाँ पर भी जब 60 पर सपोर्ट लेके हुक बनाया था तब भी आप देख रहे थे कि क्या अपॉर्चुनिटी थी इसमें एंटर करने का, और बहुत कम समय में आपको जो करीब करीब प्रॉफिट मिलता अगर आप इस लेवल पे एंटर करते तो आपको करीब करीब 25% का प्रॉफिट 2 वीक के से कम टाइम में हो जाता। इसी लेवल पे मैंने यहाँ पर ये स्टॉक दिया भी था, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने ये बात करी थी। आज भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि ये बुलिश ट्रेंड में है, और अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो इस लेवल पर जो ये रेजिस्टेंस था इसका, इस पर आप एंटर कर सकते हैं, और आप बिल्कुल यहाँ ये जो मिनिमम टारगेट है इसका 2655 2650 इस पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तब भी आपको करीब करीब 5 से 7% 8% के आसपास मिलेगा, जो डेफिनेटली कम नहीं होता है। और इसका जो कंफर्मेशन है वो मल्टीपल पैरामीटर्स कंफर्मेशन है। एक तो आरएसआई 60 पे हुक बना रहा है, उसके बाद वॉल्यूम काफी अच्छा है, और उसके बाद इसका ये कैंडल स्टिक पैटर्न ब्रेकआउट है ना, जो काफी अच्छा है। ये जो पिन बार बनाया है, पिन बार के हाई को क्लोजिंग के साथ ब्रेक किया है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें कल ट्रेड लेने का। आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, और इसमें आप स्विंग भी कर सकते हैं 2-4 दिनों के लिए, या बीटीएसटी भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है इंडिया सीमेंट, जो काफी अच्छा है, अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है उसमें, और ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इस पे, मैं पहले वीडियो में इसको डिस्कस किया था डिटेल में। आप देख सकते हैं इसका आरएसआई 60 से काफी ऊपर है, करीब करीब 90 के आसपास है, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बट जो पॉजिटिव बात है वो है यहाँ का वॉल्यूम। आप देखेंगे वॉल्यूम कितना अच्छा है, इसमें कितनी ज्यादा बाइंग हुई है, और ये चूंकि रेजिस्टेंस लेवल था तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनको टर्न होके नीचे आना था, बट ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। और अगर मान लीजिए यहाँ से कल नीचे आता भी है तो ये जो लेवल है 259 का 260 का, इस पे आपको दोबारा एंटर करना है, राइट। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके जस्ट नीचे 255 250 के आसपास रहेगा, तो कम स्टॉप लॉस में आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। और टारगेट अगर लेना है तो आप टारगेट करीब करीब ये 290 से 295 300 के आसपास ले सकते हैं, राइट।
टारगेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप टारगेट फिबोनाची से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेटेस्ट स्विंग हाई को देख लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब करीब 292 रुपये है। तो बहुत आसान है और आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक में रिकमेंडेशन रहेगा, आप इसको जरूर एनालाइज करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए और इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच गाइस।